नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि हम अर्ली मॉर्निंग जो है वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में आपके पास में आते हैं और उसका जो है वो डिस्कशन करते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे पास में जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम चल रहा है और एंडोक्राइन सिस्टम में जो है वो हम हर एक दिन जो है वो एक एक ग्लैंड को लेके उस टॉपिक को जो है वो फिनिश करते हैं। हमने शुरुआत की थी इंट्रोडक्शन ऑफ एंडोक्राइन से, देन उसके बाद हर एक दिन एक क्लास आई थी। एक दिन हमने हाइपोथैलेमस को देखा था, नेक्स्ट हमने पिट्यूटरी ग्लैंड, नेक्स्ट हमने थायराइड ग्लैंड, देन पैराथायराइड ग्लैंड, देन उस पैनक्रियाज, देन एड्रेन ग्लैंड और आज हमारे पास में जो है वो सबसे लास्ट ग्लैंड आ गई, दैट इज कॉल्ड गोनेड्स ग्लैंड। अब गोनेड ग्लैंड के अंदर क्या करेंगे, गोनेड ग्लैंड के अंदर जो हो मेल और फीमेल, ठीक है, दोनों ग्लैंड्स को देखेंगे। मेल के अंदर जो हम टेस्टिस को देखेंगे और फीमेल के अंदर जो हो वो ओवेरीज को देखेंगे, ठीक है। अब ये किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं, एफएसएच एलएच का क्या रोल होता है, देन हाइपोथैलेमस किस तरीके से कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड किस तरीके से कंप्लीट करता है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। यानी कि मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि गोनेड्स की क्लास लेने से पहले जो है वो आप पहले वाली क्लासेज जो है वो जरूर लीजिए। और पहले वाली क्लासेज में अगर आप थायराइड ग्लैंड को, पैराथायराइड को, इनको ना लो तो भी चल जाएगा, लेकिन हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को तो लेना ही लेना है। क्यों? क्योंकि जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है जो कि हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है, वो स्टिमुलेट करवाता है हमारे पास में एंटीरियर पिट्यूटरी के एफएसएच और एलएच को, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये एफएसएच और ये एलएच दोनों हार्मोन जो हो वो हमारे पास में दोनों गोनेड्स यानी कि मेल के अंदर और फीमेल के अंदर दोनों में जो है वो एक क्रूशियल रोल जो है वो प्ले करते हैं। यानी कि मेल के अंदर तो एफएसएच का क्या रोल होता है और एलएच का क्या रोल होता है, और फीमेल के अंदर एफएसएच का क्या रोल रहेगा और एलएच का क्या रोल रहेगा, ये मस्ट इंपॉर्टेंट है। और इससे बहुत ज़्यादा जो है वो क्वेश्चन आते हैं। कई बार पूछते हैं कि एफएसएच का फीमेल के अंदर क्या रोल है, या स्पर्म को जो है वो कौन बनाता है, या स्पर्म को स्टिमुलेट कौन करता है, सर्टोली सेल्स का क्या फंक्शन है, सेमिफेरल ट्यूब्यूल्स को कौन एक्टिवेटेड करता है, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के बाद कौन सा हार्मोन जो है वो रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरोन को कौन कंट्रोल करता है, एस्ट्रोजन को कौन कंट्रोल करता है, टेस्टोस्टेरोन को कौन कंट्रोल करता है। तो ये बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और हमेशा जो है वो कन्फ्यूजन बना हुआ रहता है, लेकिन आज के बाद जो है वो कोई कन्फ्यूजन नहीं बना रहेगा, ठीक है। तो आज के हमारे पास में लास्ट ग्लैंड रह जाएगी एंडोक्राइन ग्लैंड, और इस ग्लैंड को पढ़ने से पहले जो है वो हम हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड इनको दोनों को पढ़ना है, तभी ये चीज़ जो है वो समझ में आएगी। तो ये चीज़ कंप्लीट करनी है, बाकी सारी ग्लैंड्स को पढ़ते हो तो वेल एंड गुड है। तो फिर हमारे पास में एंडोक्राइन सिस्टम जो हो फिनिश हो जाएगा। एक क्लास और आएगी, यानी कि नेक्स्ट क्लास, कल की क्लास हम एक और लेंगे, उसमें हम देखेंगे अदर एंडोक्राइन ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। तो अदर एंडोक्राइन में हम जो हो पीनियल ग्लैंड को देखेंगे, हालांकि पीनियल ग्लैंड जो है वो एंडोक्राइन फंक्शन करती है, उसमें हम थाइमस को देखेंगे और दो ऑर्गन और लेंगे, दैट इज कॉल्ड किडनी और हार्ट। किडनी और हार्ट ये दोनों भी जो है वो एंडोक्राइन रूप में जो है वो फंक्शन करते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा इरिथ्रोपोइटिन, तो इरिथ्रोपोइटिन भी जो है हमारे पास में हार्मोन जो है किडनी से रिलीज होता है। ऐसे ही जो है वो एएनपी है, ठीक है, एट्रियल न्यूक्लियोटिड पेप्टिडेज, जो कि हार्ट से रिलीज होता है, ये भी एंडोक्राइन तरीके से जो है वो फंक्शन करता है। यानी कि पीनियल ग्लैंड, हार्ट, किडनी एंड थाइमस, इन चारों ग्लैंड की जो है वो हम एक नेक्स्ट क्लास कल जो है वो ले लेंगे, जिसको अदर एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से भी जाने जाएंगे। फिर हमारे पास में एंडोक्राइन सिस्टम जो है पूरा फिनिश हो जाएगा। आज की क्लास की अगर हम बात करें तो आज की क्लास को हमने नाम दिया है गोनेड्स ग्लैंड्स, और गोनेड ग्लैंड में हमने जो है वो क्या देखेंगे, ओवेरीज को देखेंगे। फीमेल के अंदर जो है वो ओवेरीज होती है गोनेड्स, और मेल के अंदर जो है वो टेस्टिज होते हैं। दोनों एक इमेज के अंदर मैंने शो जरूर कर रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये दोनों जो है वो अलग अलग होते हैं, मेल में फीमेल में, आपको पता ही है। तो आज की क्लास के अंदर जो हम ओवेरीज को देखेंगे और टेस्टिज को देखेंगे, और इनको किस तरीके से कंट्रोल करता है, एफएसएच एलएच का क्या रोल होता है, कौन सा हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, किस तरीके से कंट्रोल करता है। यानी कि मेल गोनेड और फीमेल गोनेड, उन दोनों को मिलकर आज हमारे क्लास में क्लास रही, दैट इज कॉल्ड गोनेड ग्लैंड। और ये दोनों ग्लैंड आ गई, मेल के अंदर हम टेस्टिस को देखेंगे, फीमेल के अंदर जो हम ओवेरीज को देखेंगे, और फिर इसको जो है वो फिनिश करेंगे। अब तक हमने जो है वो हाइपोथैलेमस को फिनिश कर लिया है, पिट्यूटरी ग्लैंड को फिनिश कर लिया है, पैराथायराइड ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड को कंप्लीट कर लिया है, देन थाइमस को नेक्स्ट क्लास में, एड्रेनल ग्लैंड को कंप्लीट किया, पैनक्रियाज को कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास में रिमेनिंग कौन सा रहा, रिमेनिंग हमने डॉट डॉट लगा दिया, थाइमस एंड पीनियल ग्लैंड, जिसको हम जो है वो कल देखेंगे। इसके साथ साथ हम हार्ट और किडनी को भी जो है वो देखेंगे और इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करेंगे। क्लियर है?
क्वेश्चन आंसर की बात करें तो मैं बता देता हूं दोस्तों, गोनेड ग्लैंड को जो है बहुत सारे लोग जो है वो इजी समझ के छोड़ देते हैं या सोचते हैं कि हमने एड्रिनल पढ़ लिया, पिट्यूटरी पढ़ लिया, थायराइड पैराथायराइड पढ़ लिया, अब तो बचा ही क्या है। जबकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से निकल के आते हैं। क्वेश्चन कैसे, खास तौर से कंसेप्ट क्लियर करने वाले, एस्ट्रोजन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, कौन कंट्रोल करता है, प्रोजेस्टेरोन कैसे कंट्रोल होता है, टेस्टोस्टेरोन को कौन कंट्रोल करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को कौन कंट्रोल करवाता है, ओजेनेसिस को कौन कंट्रोल करवाता है, एलएच का क्या रोल है, ये सारी चीज़ें जो हम आज की क्लास के अंदर जो है वो देखेंगे। तो 1 बाय 1 करके जो है देखेंगे और इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। गोनेड्स, गोनेड्स क्या होते हैं दोस्तों, मेल एंड फीमेल ग्लैंड को मिलके क्या बनाया, गोनेड्स बनाया, यानी कि टेस्टिस और ओवेरिज इन दोनों को मिलके क्या बना है, गोनेड्स बना है। ठीक है, तो गोनेड्स आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। गोनेड्स क्या है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। प्राइमरी मतलब सबसे मेन है, इनके बिना तो जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है वो कल्पना ही नहीं की जा सकती। सेकेंडरी में अलग चीज़ हो जाती है, जैसे ब्रेस्ट है वो सेकेंडरी है, ठीक है, लेकिन ये गोनेड्स यानी कि मेल और फीमेल ग्लैंड जो है वो तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, प्रोड्यूसिंग गैमेट्स, गैमेट्स जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए। अब गैमेट कौन कौन से होते हैं, स्पर्म जो है वो मेल से प्रोड्यूस होता है और ओवा जो है वो फीमेल से। ओवम जो है वो फीमेल प्रोड्यूस करती है और स्पर्म जो है वो मेल प्रोड्यूस करता है। और एंड सीक्रेटिंग सेक्स हार्मोन, और सेक्स हार्मोन सीक्रेट होते हैं। यानी कि इन गोनेड्स क्या क्या करवाते हैं, सेक्स हार्मोन। तो बेसिकली मेल के अंदर सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल के अंदर 2 सेक्स हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को कौन कंट्रोल करता है, एलएच करता है या एफएसएच करता है। और एलएच एफएसएच इनके साथ साथ और कौन कौन से कार्य करते हैं, वो सारी चीजें आज की क्लास के अंदर जो हम देखेंगे। काफी इंटरेस्टिंग क्लास जो है वो होने वाली है। दे प्ले ए वाइटर रोल, ठीक है, ये जो है वो एक वाइटर रोल प्ले करते हैं किसमें, रिप्रोडक्शन में। ऑफ कोर्स रिप्रोडक्शन में करेंगे क्योंकि स्पर्म सीक्रेट कर रहे हैं एंड ओवम रिलीज कर रहे हैं। एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट करते करते टेस्टोस्टेरोन का डेवलपमेंट होता है, तभी तो आदमी की आवाज़ भारी होती है, बियर्ड्स आना चालू हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। एंड ओवरऑल एंडोक्राइन फंक्शन, और जितने भी हमारे पास में एंडोक्राइन फंक्शन है वो सारे के सारे जो है वो मेन रोल प्ले करते हैं। अब 1 बाय 1 करके लेते हैं। सबसे पहले हम मेल गोनेड्स को देखेंगे, ध्यान से समझना है आज की क्लास को। सबसे पहले हम मेल गोनेड्स को देखेंगे, फिर हम फीमेल गोनेड्स को देखेंगे, फिर हम मेल गोनेड से होने वाले हार्मोन को देखेंगे, फिर फीमेल गोनेड से रिलीज होने वाले हार्मोन को देखेंगे, फिर हम मेल गोनेड्स की एबनॉर्मलिटी देखेंगे, देन हम फीमेल गोनेड्स की जो है वो एबनॉर्मलिटी देखेंगे। क्लियर है? तो सारी चीज़ें आपको लगता होगा कि पहले हम मेल पढ़ लेते फिर हम फीमेल पढ़ लेते, उसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। क्यों? क्योंकि हम अब दोनों पैरेलल पढ़ेंगे तो हमें पता रहेगा कि एलएच मेल के अंदर क्या कर रहा है, फीमेल के अंदर क्या कर रहा है, तो दोनों जो है वो पैरेलल चलेंगे। इसलिए मैं दोनों को साथ साथ रख के चल रहा हूँ। मतलब गोनेड्स में पहले टेस्टिस देन ओवेरी, फिर टेस्टिस से रिलीज होने वाले हार्मोन, देन फिर ओवेरी से रिलीज हार्मोन, फिर टेस्टिस की एबनॉर्मलिटी, देन ओवेरीज की एबनॉर्मलिटी, यानी कि दोनों जो है वो पैरेलल चलेंगे। तो चलें शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं मेल गोनेड, और मेल गोनेड में क्या आता है दोस्तों, टेस्टिस आते हैं। टेस्टिस जो है वो प्लूरल वर्ड है, यानी कि 2 को मिलकर टेस्टिस बनाया, एक को जो है वो टेस्टिस बोला जाता है। ठीक है, तो देखो स्ट्रक्चर एंड लोकेशन की हम बात कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर हो गया द टेस्टिस, सिंगुलर वर्ड हो गया टेस्टिस। ठीक है, आर पेयर्ड ओवल शेप्ड ग्लैंड लोकेटेड इन द स्क्रोटम, यानी कि टेस्टिस जो है वो पेयर्ड शेप में होते हैं। पेयर्ड इन द सेंस एक जोड़े में रहेंगे। आपको बताइए ओवल शेप्ड होते हैं, ओवल शेप मतलब अंडाकार होते हैं। ठीक है, एक तो होता गोल चीज, एक होता है हमारे पास में अंडाकार। तो ये ओवल शेप्ड होते हैं, पेयर्ड में होते हैं, यानी कि एक जोड़ा होता है, 2 की संख्या में होते हैं। और कहाँ पे लोकेटेड होते हैं दोस्तों, सेक्रोटम। ठीक है ना, हमारे पास में सेक्रोटम है, वहाँ पे लोकेटेड होते हैं। ठीक है, ये जगह जो आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं सेक्रोटम। ठीक है, यहाँ पे सेचुरेटेड होते हैं। दे डेवलप इनसाइड द एब्डोमेन, यानी कि ये डेवलप कहाँ पे होते हैं, एब्डोमेन में डेवलप होते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, ये एब्डोमेन में डेवलप होते हैं। जस्ट हमारे पास में जो है वो किडनी होती है ना, उससे जस्ट नीचे सेचुरेटेड होते हैं, वहाँ पे ये डेवलप होते हैं। दे डेवलप इनसाइड द एब्डोमिनल ड्यूरिंग द फीटल लाइफ, फीटल लाइफ के अंदर जो है वो हमारे पास में एब्डोमिन में डेवलप होते हैं। और एब्डोमिनल में कहाँ से दोस्तों, जस्ट हमारे पास में जो है वो किडनी जो है उसके नीचे होते हैं। एंड डिसेंड इन द सेक्रोटम बिफोर बर्थ, बिफोर बर्थ से जो है वो जस्ट नीचे आते हैं और सेक्रोटम में चले जाते हैं। उससे पहले बर्थ फीटल लाइफ में जो है वो ऊपर ही होते हैं। ठीक है ना, और अगर ये बर्थ के बाद में भी नीचे नहीं आते हैं तो भी एक डिजीज होते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रिप्टोप्लेजियम, या आप मैसेज करके भी जो है वो बता सकते हो। तो उसको आप बताओगे कि इसके अंदर जो है वो क्या डिजीज होती है। मैं नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा मैंने हिंट दे दिया है, लेकिन आप बताओगे
अनडिस्टेंडेड टेस्टिज को जो है वो क्या कहा जाता है। क्लियर। देन उसके बाद फंक्शन, क्या फंक्शन होते हैं टेस्टिज के। तो देखो टेस्टिज के जो है वो दो फंक्शन होते हैं बेसिकली। एक तो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म का जो है वो प्रोडक्शन करना। अब स्पर्म का जो है प्रोडक्शन कैसे करते हैं, करवाता हार्मोन ही है, FSH LH जो हमारे पास में एंडोक्राइन हार्मोन है वही करवाते हैं, लेकिन वो फोर्स करते हैं हमारे पास में सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स को, और वहां से फोर्स करने के बाद में जो है वो स्पर्म का निर्माण होता है। ठीक है ना। ऐसे जैसे फीमेल के अंदर ओवम का निर्माण कौन करवाता है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही करवाता है, लेकिन वो ग्राफियन फोलिकल से करवाता है। ठीक है। तो 1 बाय 1 करके जो है इसको देखेंगे। तो फंक्शन, टेस्टिज के दो फंक्शन होते हैं, एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा होता है हार्मोन सिक्रेशंस। अब देखो 1 बाय 1 करके लेते हैं। पहले आ गया हमारे पास में स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। स्पर्मेटोजेनेसिस होता है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का जो है वो प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म अकर इन द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है वहां से इसका जो है वो प्रोडक्शन होता है। अभी आ जाएगा। देखो ये हमारे पास में टेस्टिज की एनाटोमी है, आप देख सकते हो। ये हमारे पास में वेस्ट डिफरेंस जो कि डक्ट होती है, जो कि यहाँ से सारा प्रोडक्ट जो है वो कहाँ पे लेके जाती है, वास्ट डिफरेंस से लेके जो है वो सीधा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, और वहां से निकल के जो है वो बाहर निकलती है। ठीक है। और ये हो गया हमारे पास में टेस्टिज। ये ऊपर वाला हेड, बीच वाला पार्ट बॉडी, और नीचे वाला पार्ट जो है वो टेल होता है। ये हो गया हमारे पास में दोस्तों इफरेंट डक्ट, यानी कि आगे की तरफ जाती है उसको इफरेंट बोलते हैं, नीचे की साइड आती है उसको अफरेंट बोला जाता है। ठीक है। और ये देखो हमारे पास में सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, ये जो छोटी छोटी ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये है हमारे पास में सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है। जो कि किसका प्रोडक्शन करती है दोस्तों, स्पर्म का प्रोडक्शन करती है। तो स्पर्म का प्रोडक्शन जो है वो यहीं से होता है। ये इसकी दो लेयर होती है, ट्यूनिका एल्बुंजिया और ट्यूनिका वेजाइनल्स। ठीक है। तो ये दो लेयर होती है। बाहर की साइड में ट्यूनिका वेजाइनल्स होती है, अंदर A4 अंदर होती है ट्यूनिका एल्बुंजिया। तो ये भी चीज जो है वो ध्यान में रखना। तो क्या क्या करवाता है, सबसे पहले चीज स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, स्पर्म का जो है वो प्रोडक्शन होता है। ठीक है। जो कि किसके अंदर होता है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है। राइट। उसके बाद हार्मोन सिक्रेशंस। हार्मोन सिक्रेशंस में कौन सा होता है, मेन हार्मोन सिक्रेट होता है टेस्टोस्टेरोन, प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन। सबसे मेन हार्मोन जो है वो कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट होता है। वो भी कहां से सिक्रेट होगा दोस्तों, ये हमारे पास में जो है वो यानी कि टेस्टिस है वहां से जो है वो रिलीज होता है। एंड सेकंड, स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन। दो हार्मोन और रिलीज होते हैं, कौन कौन से, एस्ट्रोजन और इनहिबिन। ये बहुत कम अमाउंट में रिलीज होते हैं, विच रेगुलेट स्पर्म प्रोडक्शन, यानी कि जो हमारे पास में स्पर्म प्रोडक्शन है उसको जो है वो रेगुलेट करते हैं। कौन कौन से, एस्ट्रोजन और इनहिबिन। ठीक है। फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट होते हैं। मेल के अंदर मेन तो जो है वो कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन ही होता है। बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में जो है वो एस्ट्रोजन और इनहिबिन होता है, जो कि स्पर्म प्रोडक्शन को जो है वो मेंटेन करता है। तो अगर ये दो हार्मोन आपको याद भी नहीं रहे तो भी याद रखना, एस्ट्रोजन और इनहिबिन जो है वो दो हार्मोन रिलीज होते हैं। क्लियर। तो टेस्टिस के दो फंक्शन हो गए। एक हो गया हमारे पास में स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म का निर्माण करता है, जो कि किसके द्वारा करता है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के द्वारा होता है। सेकंड, हार्मोन का सिक्रेशंस होता है, जो कि बेसिकली जो है वो मेजर हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, और कुछ अमाउंट में जो हो एस्ट्रोजन और इनहिबिन का जो है वो सिक्रेशंस करता है। अब इनको कैसे और कौन कंट्रोल करता है उसको हम आगे ले लेते हैं। क्लियर। सेकंड आ गया हार्मोनल रेगुलेशन, यानी कि इनका हार्मोन जो का रेगुलेशन किस तरीके से होता है। देखो सबसे पहले हाइपोथैलेमस से सीक्रेट करता है कौन सा, GnRH, जिसको बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। फिर से रिपीट कर रहा हूं, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये क्लास लेने से पहले आपको जो है वो पहले वाली हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी तो लेनी ही लेनी है, तभी आगे चीज समझ में आएगी। तो ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये कहां से सीक्रेट हुआ, हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस ने किसको एक्टिवेटेड किया, पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड से ने जो है वो क्या रिलीज हुआ, वहां से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, FSH और LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनिजिंग हार्मोन। ये दो हार्मोन रिलीज होते हैं, और ये कहां से होता है दोस्तों, पिट्यूटरी ग्लैंड से, और पिट्यूटरी में भी कौन सा दोस्तों, एंटीरियर पिट्यूटरी से। क्लियर। अब ये LH क्या करता है, FSH क्या करता है, इसको देखो। अब हम मेल की बात करें, सिर्फ फीमेल की बात नहीं करें। LH क्या करता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ध्यान रखना दोस्तों, ये लीडिंग सेल्स पे जो है वो एक्ट करेगा। LH है L और लीडिंग सेल्स, ये लीडिंग सेल्स पे एक्ट करेगा, जो कि क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन का जो है वो प्रोडक्शन करवाएगा। राइट। LH जो है वो लीडिंग सेल्स पे एक्टिवेट करेगा और टेस्टोस्टेरोन का जो है वो प्रोडक्शन करवाएगा। और FSH क्या करेगा दोस्तों, सर्टोली सेल्स को जो है वो स्टिमुलेट करेगा ताकि स्पर्म प्रोडक्शन होंगे। सर्टोली सेल्स जो है वो स्पर्म का जो है वो प्रोडक्शन करती है,
सेमिनिफर ट्यूब्यूल्स जो है वो हमारे पास में स्पर्म का प्रोडक्शन करती है और सर्टोली सेल्स जो है वो उसको प्रमोट करती है, स्टिमुलेट करती है, प्रोटेक्ट करती है, सपोर्ट करती है। ठीक है, तो टेस्टिस के दो फंक्शन हो गए, यही तो हमने पढ़ा। क्या पढ़ा? एक फंक्शन हो गया हमारे पास में स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस कौन करवाता है दोस्तों? स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो एफएसएच करवाता है। क्लियर है? और सेकंड आ गया हमारे पास में टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशंस। तो टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशंस कौन करवाता है दोस्तों? एलएच करवाता है। तो याद रह जाएगा। क्लियर है? अब ये देखो सारी चीजें जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। समझो क्या हुआ। सबसे पहले गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये सिर्फ मैं मेल के अंदर बता रहा हूँ, फीमेल के अंदर हम आगे बढ़ेंगे। ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है दोस्तों? ये एक्टिवेटेड करता है हमारे पास में एफएसएच और एलएच को। ठीक है, एफएसएच और एलएच को, एफएसएच और एलएच। ये एफएसएच और एलएच कहाँ से रिलीज हो रहे हैं दोस्तों? पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहे हैं। ये कहाँ से सेपरेट हो रहा है दोस्तों? हाइपोथैलेमस से हो रहा है। राइट। अब ये एफएसएच और एलएच क्या करवाता है हमारे पास में मेल के अंदर? एफएसएच तो करवाता है हमारे पास में दोस्तों सीधा सीधा जो है वो हमारे पास में स्पर्म का प्रोडक्शन, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है। क्या करवाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है एफएसएच तो। और एलएच क्या करता है दोस्तों? एलएच हमारे पास में जो है वो क्या करवाता है? टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करवाता है। टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करता है लीडिंग सेल्स के द्वारा। ठीक है, तो लीडिंग सेल्स के द्वारा टेस्टोस्टेरोन का कौन करवाया दोस्तों? एलएच करवाया। और स्पर्मेटोजेनेसिस का कौन करवाया? एफएसएच करवाया। ये मैं सिर्फ और सिर्फ मेल के अंदर पर बता रहा हूँ। फीमेल के अंदर भी हमारे पास में क्या होता है? वही जीएनआरएच गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है, हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा है। वो एफएसएच और एलएच रिलीज करता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये एफएसएच जो है वो ओवम का निर्माण करेगा और ये एलएच जो है वो ग्राफिन फॉलिकल का निर्माण करेगा। ठीक है, ये एफएसएच एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन करेगा और ये एलएच जो है वो प्रोजेस्टेरोन का प्रोडक्शन करेगा। ये हम आगे जो है वो पढ़ेंगे, ये सिर्फ मेल के अंदर पढ़ा रहा हूँ। क्लियर? सेकंड आ गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड फीमेल गोनेड्स, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? ओवेरीज। अभी हमने मेल पढ़ा, फिर फीमेल पढ़ा, फिर हम मेल के हार्मोन देखेंगे, फिर हम फीमेल के देखेंगे, फिर मेल की एबनॉर्मलिटी, फिर फीमेल की एबनॉर्मलिटी। क्लियर है? तो चलो आगे चलते हैं। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर एंड लोकेशन। तो ओवेरीज आर पेयर्ड। देखो टेस्टिस भी पेयर्ड में थे, ओवेरी भी जो है वो पेयर्ड में है। आलमंड शेप्ड होती है। आलमंड क्या होता है? आपने देखा होगा बादाम के जो है वो आकृति की होती है। लोकेटेड एट ईच साइड ऑफ द यूट्रस इन द पेल्विक कैविटी। जो हमारे पास में पेल्विक कैविटी, यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख रहे होते हो, ये हमारे पास में पेल्विस कैविटी है। पेल्विस कैविटी में जो है वो यूट्रस के दोनों साइड में जो है वो लोकेटेड होती है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? ओवेरी कहते हैं। और संख्या में कितनी होती है? 2, यानी कि 1 पेयर होती है। क्लियर है? पेल्विस कैविटी में यूट्रस के दोनों साइड में, और दोनों यूट्रस के दोनों साइड में जो है वो दोनों साइड में होती है, राइट और लेफ्ट दो साइड में होती है, आलमंड शेप की होती है। ठीक है, फंक्शन की अगर हम बात करें तो क्या क्या फंक्शन करवाती है? तो फंक्शन उस वहाँ पे भी हमारे पास में था स्पर्मेटोजेनेसिस और हार्मोन सिक्रेशंस। यहाँ पे भी हमारे पास में 2 ही फंक्शन आएंगे। कौन कौन से? ओजेनेसिस यानी कि ओम का निर्माण करना, और सेकंड हार्मोन सिक्रेशंस। हार्मोन यहाँ पे बेसिकली एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन था, वहाँ पे मेन टेस्टोस्टेरोन था, दूसरा स्मॉल अमाउंट में एस्ट्रोजन और इनहिबिन था। यहाँ पे भी जो है वो हमारे पास में इनहिबिन जो है वो वेरी लेस अमाउंट में आएगा। चलो चलते हैं। पहला आ गया हमारे पास में ओजेनेसिस। ठीक है, स्पर्म के निर्माण को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, ओवम के निर्माण को जो है वो ओजेनेसिस कहा जाता है। क्लियर है? तो ओजेनेसिस करवाते हैं। नेक्स्ट हार्मोन सिक्रेशंस। हार्मोन सिक्रेशंस में क्या करते हैं? एक एस्ट्रोजन होता है और एक जो है वो प्रोजेस्टेरोन होता है, और इनहिबिन हार्मोन ये दोनों को जो है वो रेगुलेट करता है। देखो एस्ट्रोजन क्या करता है? इसको एस्ट्रोडोल, स्टीरोल इन नाम से भी जो है वो जानते हैं, या इसकी जो है कंपोजिशन होते हैं, ये होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंस्ट्रुएशन साइकिल रेगुलेशन। अब ये देखो मेंस्ट्रुएशन साइकिल को जो है वो रेगुलेट करते हैं। अब ये रेगुलेट किस तरीके से करते हैं उसको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? सपोर्ट प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को जो है वो सपोर्ट करता है, एंड रेगुलेट मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को जो है वो रेगुलेट करता है। और इनहिबिन हार्मोन क्या करता है? एफएसएच सिक्रेशंस को जो है वो रेगुलेट करता है। अब ये किस तरीके से रेगुलेट करते हैं उसको मैं ले लेता हूं, और आगे इमेज के द्वारा जो है मैं पूरी चीज को एक्सप्लेन कर देता हूं। ये हो गया हमारे पास में। अच्छा ये लो, ये देखो हमारे पास में जो है वो ये हो गया। इसको हम ले लेते हैं, ये लो इसको हम ले लेते हैं। देखो ये किस तरीके से, ये हमारे पास में जो है वो फॉलिकल्स हैं। क्या है? ये छोटे छोटे जो है वो हमारे पास में फॉलिकल्स हैं।
ये फॉलिकल्स जो है वो धीरे धीरे बड़े होंगे और ये किस में बदलेंगे, ट्राइस्टर फॉलिकल्स में, लास्ट में किस में बदलेगा दोस्तों, ग्राफियन फॉलिकल में। ग्राफियन फॉलिकल के बाद में यहाँ तक जो है वो कौन काम करता है, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम से पता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, यानी कि फॉलिकल को जो है वो स्टिमुलेट करवा रहा है। तो जैसे ही फॉलिकल स्टिमुलेट हो गया, फॉलिकल मैच्योर हो गया, फॉलिकल मैच्योर होते वहां से जो है वो ओवम बाहर निकल गया। ओवम जैसे ही बाहर निकला, ठीक है, ओवम जैसे ही बाहर निकला, ये किस में बदल गया दोस्तों, कार्पस ल्यूटियम में। अब फिर उसके बाद में इस कार्पस ल्यूटियम को फाइनली टारगेट तक कौन पहुंचता है, LH पहुंचता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्लियर है। तो जैसे हमारे पास में मेल के अंदर क्या कर रहा था, फीमेल के अंदर क्या कर रहा था, वहां पे भी आ जाता है हमारे पास में कि FSH तो क्या करवाता, वहां पे हमारे पास में FSH करवा रहा था हमारे पास में कि जो हमारे पास में टेस्टोस्टेरोन था उसका सिक्रेशंस करवा रहा था, ठीक है, और LH हमारे पास में जो है वो स्पर्म का फॉर्मेशन करवाता है। ठीक इसी तरीके से ये FSH क्या करवाता है हमारे पास में, फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है और ओवम को बाहर निकालता है, और वापस से जो है उसको कार्पस ल्यूटियम को कौन बनता है, LH करता है। ठीक है, FSH किसको कंट्रोल करता है, एस्ट्रोजन को, और LH किसको करता है दोस्तों, प्रोजेस्टेरोन को। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो ध्यान में रखना। चलो आगे आ जाते हैं। हार्मोनल रेगुलेशन आ जाता है, मेल के अंदर हमने पढ़ लिया, फीमेल के अंदर आ जाता है। हार्मोनल रेगुलेशन कैसे होगा, वही गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, वो स्टिमुलेट किसको करता है दोस्तों, वही पिट्यूटरी ग्लैंड को, और किसको, LH और FSH। सेम वही प्रोसेस आ रही है। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से सीक्रेट हुआ, हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस ने किसको सीक्रेट किया दोस्तों, LH और FSH को, जो कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये LH और FSH क्या करते हैं दोस्तों, FSH करता है स्टिमुलेट फॉलिकल ग्रोथ एंड एस्ट्रोजन प्रोडक्शन, यही तो बताया मैंने। FSH क्या करता है दोस्तों, ग्राफियन फॉलिकल को या फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, ओव्यूलेशन करवाता है, और साथ के साथ जो है वो एस्ट्रोजन को करता है, राइट। सेकंड आ गया, LH क्या करता है दोस्तों, LH जो है वो ट्राइगस ओव्यूलेशन करवाता है एंड प्रोजेस्टेरोन प्रोडक्शन करवाता है बाय कार्पस ल्यूटियम, यही तो लिखा मैंने, प्रोजेस्टेरोन। राइटिंग थोड़ी आपको समझ में नहीं आ रही होगी, ठीक है, तो ये प्रोजेस्टेरोन जो है वो कौन करवाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्लियर है, यहां तक चीज समझ में आ गई। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ज़्यादा जो है वो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, इसी में ले लो। देखो, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से सीक्रेट हुआ, हाइपोथैलेमस से। इसने किसको एक्टिवेटेड किया, LH और FSH को, ठीक है, और LH और FSH ने क्या किया दोस्तों, ठीक है, LH और FSH ने हमारे पास में क्या किया, मेल के अंदर FSH ने स्पर्मेटोजेनेसिस करवाया, और LH ने क्या करवाया दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करवाया। ये हो गया हमारे पास में मेल के अंदर। फीमेल के अंदर क्या करते हैं दोस्तों, FSH जो है वो फॉलिकल को बनाता है, फॉलिकल को बनाता है, ठीक है, और LH क्या करता है दोस्तों, ग्राफियन फॉलिकल को बनाता है, राइट। ये जो है वो FSH जो है वो एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन करेगा, एस्ट्रोजन का, और ये जो है हमारे पास में प्रोजेस्टेरोन का प्रोडक्शन करेगा फीमेल के अंदर। तो ये फीमेल के अंदर काम है और ये जो है वो मेल के अंदर है। आई थिंक सारी चीज जो है वो क्लियर हो गई होगी। अब पढ़ते हैं हम एबनॉर्मेलिटी ऑफ द गोनेड्स। अब एबनॉर्मेलिटी ऑफ गोनेड्स में हम पहले मेल की ले लेंगे और फिर हम जो है वो फीमेल की ले लेंगे, राइट। तो गोनेडल डिसऑर्डर कैन अफेक्ट हार्मोन प्रोडक्शन, फर्टिलिटी एंड ओवरऑल रिप्रोडक्शन ऑफ हेल्थ। ठीक, अब इसमें हम लेंगे पहले मेल गोनेडल एबनॉर्मेलिटी एंड सेकंड लेंगे फीमेल गोनेडल एबनॉर्मेलिटी। मेल गोनेडल एबनॉर्मेलिटी में क्या होगा, यानी कि अगर टेस्टोस्टेरोन कम सीक्रेट हो जाए तो क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा सीक्रेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, और कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, फीमेल के अंदर भी FSH रिलीज कम हो जाएगा तो क्या होगा, LH रिलीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। ये सब चीज़ें जो हो 1 बाय 1 करके जो है वो पढ़ते हैं। पहले हम मेल को देखेंगे, देन हम फीमेल को देखेंगे। यहाँ तक अगर ऊपर वाली चीज़ समझ में आ गई है, सारी चीज़ समझ में आ गई कि गोनेड हमारे पास में 2 थे, एक मेल के अंदर जो है वो टेस्टिस था, फीमेल के अंदर जो है वो ओवेरीज थी। कहाँ पे सेचुरेटेड होते हैं, पहले वो हमने देख लिया स्ट्रक्चर, ठीक है। मेल के अंदर देखा आपने, पता है कि टेस्टिस जो है वो एब्डोमेन में जो है वो बनते हैं फीटल लाइफ में, जैसे बर्थ होता है उससे जस्ट पहले जो है वो सेक्रोटम में आते हैं, ठीक है, स्क्रोटम में आते हैं। देन उसके बाद जो है हमारे पास में फीमेल के अंदर क्या होता है, ओवेरीज होती है, ठीक है, 2 होती है, पेल्विस कैविटी में होती है, दोनों जो है वो यूट्रस के साइड में लगी होती है, आलमंड शेप की होती है। अब उसके बाद में हमने देखा था कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है, वो स्टिमुलेट करता है हमारे पास में LH और FSH पिट्यूटरी ग्लैंड को। वो LH और FSH आगे बढ़ते हैं, टेस्टिस के अंदर जाने के बाद में जो है वो LH FSH अलग काम करवाता है, और ओवेरी में जाने के बाद में जो है वो अलग काम करवाता है। ओवेरी में क्या करवाता है, FSH सीधा जो है फॉलिकल को जो है वो फॉलिकल बनाता है, ठीक है, और एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन करवाता है, और इनहिबिन जो है उसको कंट्रोल करता है। ऐसे ही LH जो है वो ग्राफियन फॉलिकल बनाता है, ठीक है, और
ग्राफिन फॉलिकल जो है वो प्रोजेस्टेरोन का प्रोडक्शन करता है, राइट। ये तो हो गया फीमेल। मेल के अंदर क्या करता है दोस्तों, एलएच क्या करता है दोस्तों, लीडिंग सेल्स को करता है, जो कि बेसिकली क्या करती है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड स्पर्म को जो है वो बना के रखती है, ठीक है। और एफएसएच जो है वो हमारे पास में क्या कराता है दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो है वो रिलीज करवाता है। कुछ संख्या में एस्ट्रोजन और इनहिबिन हार्मोन भी जो है वो बनते हैं। ये सारी चीज जो है वो क्लियर होने के बाद अब एबनॉर्मेलिटीज आ जाती है। मेल गोनेडल एबनॉर्मेलिटी रिलेटेड टू हार्मोनल प्राइमरी इन्वॉल्व डिस्ट्रक्शन इन द हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी गोनेडल एक्सेस। अभी देखो ये एक्सेस यहाँ पे भी आ गया, मैंने बार बार रिपीट किया है कि एक्सेस क्या है, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के जो बीच का एक्सचेंज का जो डाटा ना उसको एक्सेस बोला जाता है। थायराइड में भी आया था ये एक्सेस, एड्रेनल ग्लैंड में भी आया था एक्सेस, अब गोनेडल में आ गया, ठीक है। एंड अफेक्टिंग टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन, स्पर्म फॉर्मेशन एंड ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल रिप्रोडक्शन ऑफ फंक्शन। यानी कि दोनों करते हैं। प्राइमरी में तो क्या होगा कि हमारे पास में सिर्फ टेस्टीज में ही कोई एबनॉर्मलिटी आएगी, वो सारी चीजें होगी। और सेकेंडरी में क्या आएगा दोस्तों, सेकेंडरी में हमारे पास में पिट्यूटरी ग्लैंड में एबनॉर्मलिटी आएगी, जिसकी वजह से एलएच और एफएसएच कम होगा, फिर एबनॉर्मलिटी आएगी, ठीक है। तो ये हो गया। एंड दीज कंडीशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू हाइपर गोनेडोट्रोपिक एंड हाइपर गोनेडोट्रोपिक, हाइपो एंडोजन एंड टेस्टिकुलर फेलियर, जिसको हम कहते हैं। सेकंड आ गया हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म डेफिशिएंसी इन गोनेडोट्रोपिन एलएच एंड एफएसएच। अब देखो इन दोनों को समझो। पहली कंडीशन कहना चाह रहा है हाइपर गोनेडोट्रोपिक इन द सेंस कि इसके अंदर एलएच और एफएसएच दोनों को मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूं ताकि दिक्कत ना आए। देखो दो चीजें होती है, हाइपर गोनेडोट्रोपिक यानी कि इसके अंदर एलएच एंड एफएसएच ये दोनों जो है वो इंक्रीज रहेंगे, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। प्रॉब्लम किसकी रहेगी, टेस्टिकुलर फेलियर, जिसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, हाइपोगोनेडिज्म, ठीक है। यानी कि हाइपोगोनेडिज्म कहलाता है कि एलएच और एफएसएच तो इंक्रीज रहेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड तो सही तरीके से काम कर रही है, वो एलएच और एफएसएच सही तरीके से रिलीज भी कर रही है, लेकिन हमारा टेस्टिज उसके अनुसार जो है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। सेकंड आ जाता है हाइपोगोनेडोट्रोपिन हाइपोगोनेडिज्म। हाइपोगोनेडिज्म में है कि इसके अंदर एलएच एंड एफएसएच भी कम रहेंगे, प्लस के साथ जो है वो हमारे पास में टेस्टिकुलर फेलियर भी रहेगा, ठीक। वही चीज बार बार, यानी कि समझो इस चीज तरीके से कि मान लीजिए टेस्टिज में प्रॉब्लम है, समझो टेस्टिज में प्रॉब्लम है, तो टेस्टिज में प्रॉब्लम है तो वो सही तरीके से स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन नहीं कर रहा, ठीक है। तो उसके कंपनसेटरी के लिए हमारे पास में जो हो पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेटेड रहेगी, वो क्या करेगी, एलएच और एफएसएच को ज़्यादा सीक्रेट करेगी। तो एलएच और एफएसएच तो अपनी नॉर्मल क्वांटिटी में या ज़्यादा सीक्रेट हो रहे हैं, उनकी तरफ से तो कोई कमी नहीं है, लेकिन टेस्टिकुलर फेलियर हो गया जिसकी वजह से कमी आ रही है, उसको हम बोलते हैं हाइपर गोनेडोट्रोपिक। हाइपर गोनेडोट्रोपिक का मतलब हो गया ये गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, तो ये तो इंक्रीज रहेंगे, एंड हाइपोगोनेडिज्म मतलब टेस्टीज ही डिक्रीज रहेंगे। और सेकंड कंडीशन आते हैं हाइपोगोनेडोट्रोपिक। हाइपोगोनेडोट्रोपिक का मतलब होता है एलएच और एफएसएच दोनों डिक्रीज रहेंगे। एलएच और एफएसएच डिक्रीज रहेंगे तो आगे फिर वो टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ये चीज होगी दोनों कंडीशन। आई थिंक दोनों जो है वो क्लियर हो गई। अब ले लेते हैं वन बाय वन करके ले लेते हैं। पहली चीज है हाइपोगोनेडिज्म, ठीक है। हाइपोगोनेडिज्म का मतलब हो गया हमारे पास में कि टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज है। अब देखो ध्यान से समझो इस चीज को, मैं यहाँ पे बार बार जो है वो रिपीट कर रहा हूँ, इसमें 2-3 कंडीशन आएगी। क्या है, लो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन। हाइपोगोनेडिज्म का मतलब क्या हो गया, हाइपोगोनेडिज्म मतलब लो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन, हाइपरगोनेडिज्म मतलब हाई टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन। अब देखो, अब ये टेस्टोस्टेरोन का जो है वो प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो अगर टेस्टिज की वजह से हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे दोस्तों हाइपरगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म। क्यों कि इसके अंदर टेस्टिज की प्रॉब्लम है, एलएच और एफएसएच तो ठीक सीक्रेट हो रहा है, उसमें कोई कमी नहीं है। सेकंड कंडीशन क्या आ जाएगी, हाइपोगोनेडोट्रोपिन हाइपोगोनेडिज्म। इसमें क्या होगा, एलएच और एफएसएच कम है। एलएच और एफएसएच कम है तो टेस्टिज तो नॉर्मल है, लेकिन उसको स्टिमुलेट करने वाला कोई भी नहीं है, राइट। तो ये चीज होगी। देखो समझो, सारी चीज क्लियर हो गई होगी। अब वन बाय वन करके जो हो उसको समझते हैं। हाइपोगोनेडिज्म अकर व्हेन टेस्टिज प्रोड्यूस इनसफिशिएंट टेस्टोस्टेरोन। हाइपोगोनेडिज्म क्या कहलाता है, हाइपोगोनेडिज्म कहलाता है कि व्हेन टेस्टिज प्रोड्यूस इनसफिशिएंट टेस्टोस्टेरोन, मतलब
टेस्टी जो है वो इनसफिशिएंट अमाउंट में जो है वो टेस्टोस्टेरोन जो है वो रिलीज करेगा, लीडिंग टू डेवलपमेंट इश्यू। इसकी वजह से क्या होगा, डेवलपमेंट इश्यू आएगा। ऑफ कोर्स जो मेल में डेवलपमेंट होता है, हाइट बढ़ना, बोन बढ़ना, मसल्स बढ़ना, ये सारी डेवलपमेंट जो है वो नहीं होगा। इनफर्टिलिटी, ऑफ कोर्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट कम होगा तो इनफर्टिलिटी होगा। एंड मेटाबॉलिक प्रॉब्लम भी जो है वो कम होगी, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन मेटाबॉलिक जो है वो बढ़ा देता है। अब देखो इसके अंदर दो कंडीशन आएगी। पहली आ गई हाइपरगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म। क्या आ गई, हाइपरगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म। इसका मतलब हो गया हाइपरगोनेडोट्रोपी मतलब LH एंड FSH, ये दोनों तो इंक्रीज है, इनमें तो कोई कमी नहीं है। लेकिन हाइपोगोनेडिज्म का मतलब टेस्टोस्टेरोन या टेस्टीज ही मान लो, ठीक है, टेस्टीज में जो है वो प्रॉब्लम आ रही है। फाइनली हम पढ़ रहे हैं हाइपोगोनेडिज्म मतलब टेस्टोस्टेरोन कम है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन कैसे कम है, टेस्टीज की वजह से ही जो है वो कम है, FSH और LH की वजह से नहीं है। सेकंड चीज आ जाती है हमारे पास में हाइपोगोनेडोट्रोपिन में क्या होगा, LH और FSH दोनों कम होंगे, इसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन जो है वो कम होगा। क्लियर? अब तो सारी चीज समझ में आएगी होगी। इसमें क्या होगा, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी हाइपोगोनेडिज्म। इसको प्राइमरी हाइपोगोनेडिज्म बोला गया, क्यों? क्योंकि टेस्टिस डायरेक्टली इन्वॉल्व है। प्राइमरी इसको तो बोला जाता है, सेकेंडरी किसको बोला जाता है कि खुद न होकर दूसरा उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी। यही तो पढ़ा था हमने लास्ट ग्लैंड में भी, यही तो पढ़ा था, प्राइमरी हाइपोएड्रेनलिज्म एंड सेकेंडरी हाइपोएड्रेनलिज्म। ठीक है, यानी कि एड्रेनल ग्लैंड के हार्मोन अगर डिक्रीज होगे तो उसको प्राइमरी एड्रेनलिज्म कहता है। एड्रेनल हार्मोन मतलब ACTH की वजह से कम हो गए, उसको हम सेकेंडरी हाइपोएड्रेनिज्म कहा था। ठीक, वहीं पे यहाँ पे आ गया प्राइमरी हाइपोगोनिज्म। ठीक है, गोनेडिज्म। इसमें क्या होगा दोस्तों, टेस्टिकुलर फेलियर होगा, यानी कि डायरेक्ट टेस्टिस जो है वो फेल हो गए। टेस्टिस आर अनरिस्पॉन्स टू हार्मोनल सिग्नल, यानी कि टेस्टिस जो है वो टेस्टोस्टेरोन प्रॉपर जो है प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। हार्मोनल फाइंडिंग क्या होगी, अब देखो हार्मोनल फाइंडिंग क्या होगी, अब देखो सारी चीज समझ में आ गई। हार्मोनल फाइंडिंग क्या होगी, देखो यहाँ पे टेस्टिज में प्रॉब्लम आ रही है, तो टेस्टिज में प्रॉब्लम आ रही है तो टेस्टोस्टेरोन तो जो है वो आपको डिक्रीज मिलेगा, तो लो टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज मिलेगा। लेकिन हाइपरगोनेडोट्रोपिन है, हाइपरगोनेडोट्रोपी का मतलब होता है कि LH और FSH में कोई कमी नहीं है, वो आपको ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हाई LH और FSH है ड्यू टू नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कैसे, बॉडी के अंदर टेस्टिज कम है, बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन कम है। ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या कहेगी, अरे भाई टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करो। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव हो जाएगी कि हाँ यार टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करवाना है, तो फिर वो LH और FSH ज्यादा सीक्रेट करेंगे। पता चला कि टेस्टिज ही काम के नहीं है तो क्या करोगे, टीचर क्या करेगा, जब तक आप लोग मेहनत नहीं करोगे तो टीचर जो है वो क्या कर सकता है। ठीक है, कोजेज की बात करते हैं कि क्या क्या कोजेज हो सकते हैं, कैसे कैसे जो है वो टेस्टिज फेल हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला आ गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड कैर्नीफिल्टर सिंड्रोम। कैर्नीफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है कि बेसिकली तो आपको पता है कि कितने क्रोमोसोम होते हैं दोस्तों, 46 क्रोमोसोम होते हैं। इसके अंदर जो हमारे पास में 47 क्रोमोसोम आते हैं, 47 क्रोमोसोम आते हैं, और वो भी XSY। ठीक है ना, बेसिकली आपको पता ही है कि हमारे पास में कितने होते हैं दोस्तों, 46 होते हैं, जिसमें 2 जो है वो सेक्स हार्मोन होते हैं, यानी कि 44 + XY होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें 47 XXY होते हैं। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें लीडिंग टू स्मॉल प्राइम टेस्टिज, इनफर्टिलिटी एंड गायनोकोमेस्टिया। यानी कि इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर जो है वो स्मॉल होंगे, टेस्टिज जो है वो बहुत छोटे छोटे होंगे, इनफर्टिलिटी होगा और गायनोकोमेस्टिया होगा। गायनोकोमेस्टिया मतलब फीमेल की तरह ब्रेस्ट जो है वो मेल के आने लग जाएंगे। ठीक है, किसकी वजह से होता है, ये होता है टेस्टिकुलर इंजरी, कोई भी टेस्टिज पे इंजरी हो जाए तब, या फिर इन्फेक्शन। और इन्फेक्शन कौन सा दोस्तों, मम्स ऑर्चराइटिस जो हो बोला जाता है। इन्फ्लामेशन इन द टेस्टिस दैट इज कॉल्ड ऑर्चराइटिस। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, टेस्टाइटिस नहीं होता है। जैसे लेरिंग्स में इन्फेक्शन लेरेंजाइटिस, फेरिंग्स में इन्फेक्शन फेरेंजाइटिस, मेनिंजेज में इन्फेक्शन मेनिंजाइटिस। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास में टेस्टाइटिस नहीं होता, वो होता है ऑर्चराइटिस। ये होता है इन्फ्लामेशन इन द टेस्टिज, और ये बेसिकली मम्स की वजह से होता है। मम्स का कॉम्प्लिकेशन भी होता है इनफर्टिलिटी, और मम्स का कॉम्प्लिकेशन भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। इनफर्टिलिटी क्यों होता है, क्योंकि ये जो है वो टेस्टिज में इन्फ्लामेशन कोज करवाता है। अब टेस्टिज में इन्फ्लामेशन कोज करवा देगा तो टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन नहीं होगा, टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन नहीं होगा तो आगे जो है वो इनफर्टिलिटी होगी। नेक्स्ट क्या हो सकता है, डैमेज टू लीडिंग सेल्स एंड सर्टोली सेल्स। आपको पता है सर्टोली सेल्स एंड लीडिंग सेल्स जो है वो हेल्पफुल होती है स्पर्म के प्रोडक्शन एंड मैच्योरेशन के लिए। नेक्स्ट आ जाता है कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन। ठीक है, कई बार जो है वो क्लाइंट
क्रोन्स डिजीज की वजह से या कोलन कैंसर की वजह से बार बार जो है वो कीमोथेरेपी या रेडिएशन लेता है, जिसकी वजह से भी क्या होता है, परमानेंट गोनेडल जो है वो फेलियर हो जाता है। भाई आप रेडिएशन थेरेपी ले रहे हो, पेल्विस एरिया में रेडिएशन थेरेपी ले रही हो, तो कुछ इफेक्ट जो है वो टेस्टिज पे भी आ जाता है। रेडिएशन तो रेडिएशन है, तो उसकी वजह से भी जो है वो हमारे पास में टेस्टिज जो है वो डैमेज हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है कोजेनाइटल एनोरेचिया। कोजेनाइटल एनोरेचिया क्या होता है दोस्तों, वेनिस टेस्टिक सिंड्रोम के नाम से भी जाना था। इसमें क्या होता है कि टेस्टिस जो है वो जन्म से ही एब्सेंस हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों एनोरेचिया। ध्यान रखना, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में जो है वो पूछा गया है कि बाय बर्थ ही अगर टेस्टिस जो है वो एब्सेंस रहेंगे, उनको बोलते हैं कंजेनाइटल एनोरेचिया। नेक्स्ट आ जाता है, ये तो था हमारे पास में हाइपरगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म। अब आ जाता है हमारे पास में हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म, यानी कि इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी हाइपोगोनेडिज्म। अब इसमें तो आपको समझ में आ गया, इसमें समझ में आ गया कि इसमें टेस्टिस तो सही तरीके से हैं, ठीक है, या टेस्टिस्टेरोन सिक्रेशंस जो है वो डिक्रीज है, लेकिन वो टेस्टिस की वजह से न होके पिट्यूटरी वाले की वजह से होगा, यानी कि एफएसएच और एलएच की डेफिशिएंसी कम होगी, जिसकी वजह से वो हमारे पास में टेस्टिस को जो है वो स्टिमुलेट नहीं कर पा रहा होगा। राइट, वेरी गुड। तो देखो कोजेज क्या हो सकता है, इनसफिशिएंट गोनेडोट्रोपिन, यानी कि एलएच और एफएसएच की डेफिशिएंसी हो जाएगी, उसकी वजह से हो सकता है, जो कि किसकी वजह से होता है, फ्रॉम पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस, इसकी वजह से होगा। हार्मोनल फाइंडिंग में क्या आएगा, अब हार्मोनल फाइंडिंग में आपको पता है कि हाइपोगोनेडिज्म है। हाइपोगोनेडिज्म है मतलब लो टेस्टोस्टेरोन तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हाइपोगोनेडोट्रोपिक है मतलब एलएच एंड एफएसएच ये दोनों जो है वो डिक्रीज मिलेंगे। हाइपरगोनेडोट्रोपिन होता तो एलएच और एफएसएच इंक्रीज मिलते, सिर्फ और सिर्फ जो है वो हाइपोगोनेडिज्म मतलब एलएच और मतलब लो टेस्टोस्टेरोन मिलता। तो देखो यहाँ पे लो टेस्टोस्टेरोन एंड लो या नॉर्मल एलएच एंड एफएसएच लेवल। कोजेज क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहला आता है कैलमैन सिंड्रोम। ये मैंने पिछली बार भी बताया था, इवन हाइपोथैलेमस में बताया था कि कैलमैन सिंड्रोम जो है वो क्या होता है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास में गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो प्रॉपर अगर फंक्शनल नहीं होगा या प्रॉपर सिक्रेशंस नहीं होगा, तो उसकी वजह से डिलेड प्यूबर्टी आती है, यानी कि जो प्यूबर्टी है वो डिले आती है। बेसिकली जो है 14 ईयर्स 15 ईयर्स में प्यूबर्टी आ जाती है, लेकिन वो नहीं आती है। एंड एंसोमिया मतलब लॉस ऑफ स्मेल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या हो सकता है, पिट्यूटरी ट्यूमर। अब अगर पिट्यूटरी ट्यूमर हो गया तो उसकी वजह से हाई प्रोलैक्टिन जो है वो क्या करता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को जो है वो डिक्रीज करता है। अब गोनेडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन जो है वो सप्रेस होगा, तो ये एलएच और एफएसएच को सप्रेस करेगा, और एलएच और एफएसएच सप्रेस होंगे तो फिर टेस्टोस्टेरोन भी जो है वो कम रिलीज होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्रोनिक इलनेस। क्रोनिक इलनेस में क्या होता है दोस्तों, लीवर या किडनी डिजीज या एचआईवी डिजीज होता है। ये क्या करते हैं, हमारे पास में डिस्टर्ब करते हैं एचपीजी एक्सेस, जो हमारे पास में हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड का जो है वो एक्सिस है, उसको जो है वो डिस्टर्ब कर देते हैं। अब उसकी वजह से क्या होगा कि जैसे मान लो हाइपोथैलेमस ने गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट किया, लेकिन वो पिट्यूटरी ग्लैंड तक सही नहीं पहुंचा, या पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस कह रही है कि जीएनआरएच जो है वो रिलीज करो, लेकिन वो नहीं कर पा रहा क्योंकि वो एक्सेस जो है वो डिस्टर्ब हो चुका है, उनके जो कम्युनिकेशन का जो पाथवे है वो डिस्टर्ब हो चुका है। नेक्स्ट ओबेसिटी और मेटाबॉलिक सिंड्रोम। एक्सेस एडिपोज टिश्यू हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है टेस्टोस्टेरोन टू एस्ट्रोजन में, यानी कि वो हमारे पास में एक्सेस एडिपोज टिश्यू अगर हो जाएगा तो वो टेस्टोस्टेरोन जो है वो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो कम हो जाता है। इसी का रीजन होता है कि जो मोटे लोग होते हैं, जो बहुत ज़्यादा मोटे लोग होते हैं, उनमें इनफर्टिलिटी होती है, उनमें जो है वो बच्चे पैदा करने के लिए कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है। बाकी जो पतले पतले झुग्गी झोंपड़ी वाले होते हैं, उनमें देखो किस तरीके से जो है वो रिप्रोडक्शन की हेल्थ होती है। नेक्स्ट आ जाता है एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। एंड्रोजन इनसेंसिटिव सिंड्रोम में क्या होता है कि जेनेटिक म्यूटेशन हो जाता है हमारे पास में एंड्रोजन रिसेप्टर्स में, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो हमारे पास में टेस्टोस्टेरोन के अगेंस्ट जो है रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं। तो इसमें हार्मोनल फाइंडिंग क्या होगी, या तो हमारे पास में टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल रहेगा या फिर जो है वो ज़्यादा रहेगा, और इसमें एलएच जो है वो ज़्यादा रहेगा क्योंकि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से ज़्यादा रहेगा। टाइप की अगर बात करें तो एक होता है कंप्लीट एआईएस और दूसरा होता है पार्शियल एआईएस। नाम से पता है कंप्लीट एआईएस यानी कि कंप्लीट एंड्रोजन इनसेंसिटिव सिंड्रोम, इसमें हमारे पास में जो है वो पूरा डेवलपमेंट यानी कि पूरा एरिया जो है वो कवर होता है, ठीक है, टेस्टिस, एस्ट्रोजन, फीमेल, मेल, जेनेटर, सब ऑर्गन। जबकि पार्शियल में क्या होता है, हमारे पास में
कुछ जेनेटल एरिया ही जो है वो अफेक्ट होते हैं। ये हो गया हमारे पास में AIS। तीसरी चीज आती है दोस्तों हाइपरगोनेडिज्म। ठीक है, ये तो पहले थी हमारे पास में हाइपो, अब होगी हाइपरगोनेडिज्म। हाइपोगोनेडिज्म में क्या होगा दोस्तों, एक्सेस टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन, नाम से पता चल रहा है हाइपरगोनेडिज्म यानी कि टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो इंक्रीज होगा। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी नहीं होता, क्योंकि हाइपर हो गया तो फिर ऊपर से LH और FSH का कोई रोल नहीं है, क्योंकि वो तो कम में ही एक्सेस होते हैं, ज़्यादा में वैसे डिक्रीज होंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोजेज क्या होगा दोस्तों, ओवर प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, हाइपरगोनेडिज्म है, नाम से पता है हाइपरगोनेडिज्म मतलब एक्सेस टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन। अब ये एक्सेस टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन किसकी वजह से होता है, ड्यू टू ट्यूमर्स और एक्सटर्नल टेस्टोस्टेरोन यूजेज। ठीक है, ट्यूमर की वजह से। ट्यूमर पे मैंने आपको बताया था कि ट्यूमर में दोनों चीज हो सकती है। ठीक है, ट्यूमर में हार्मोन का एक्सेस प्रोडक्शन भी हो सकता है और लो प्रोडक्शन भी हो सकता है, और एक्सटर्नल टेस्टोस्टेरोन यूजेज, बाहर से भी जो है वो कई क्लाइंट जो है वो अपनी ताकत को जो है वो बढ़ाने के लिए बाहर से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो ले लेते हैं, टेस्टोस्टेरोन का जो है वो इंजेक्शन लगा लेते हैं। ठीक है, हार्मोनल फाइंडिंग में क्या आएगी, हार्मोन फाइंडिंग में क्या आएगी, हाइपरगोनेडिज्म है, मतलब कि हमारे पास में जो है वो टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो हाई मिलेगा, और टेस्टोस्टेरोन हाई मिलेगा तो LH और FSH जो है वो डिक्रीज मिलेंगे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से। और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म मैंने आपको ऑलरेडी हाइपोथैलेमस में जो है वो बता रखे हैं। क्या क्या कोजेज हो सकते हैं, कैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो ज़्यादा हो सकता है। पहला चीज लीडिंग ट्यूमर सेल्स। अब आपको बताइए कि टेस्टोस्टेरोन कहाँ से सीक्रेट होता है, लीडिंग सेल से होता है। ठीक है, तो लीडिंग सेल से होता है, तो लीडिंग सेल्स में अगर ट्यूमर हो गया, दो सेल्स प्रेजेंट होती है, एक सर्टोली सेल्स और एक लीडिंग सेल्स। लीडिंग सेल्स जो है वो टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेशंस करती है और सर्टोली सेल्स जो है वो स्पर्म का करती है। सर्टोली सेल्स स्पर्म का करती है, लीडिंग सेल्स जो है वो हमारे पास में टेस्टोस्टेरोन का करते हैं, याद रखना। ठीक है, और प्रोडक्शन टेस्टोस्टेरोन कोजिंग, ठीक है, विरुलाइजेशन। और सेकेंड आ जाता है हमारे पास में एनाबोलिक स्टेरॉयड एब्यूज। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है वो स्टेरॉयड का यूज लेते हैं टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, जिसकी वजह से टेस्टिकुलर एट्रोफी हो जाता है और इनफर्टिलिटी हो जाता है। ये भी जो है वो बेसिकली कोजेज होते हैं। मैनेजमेंट क्या होगा, मैनेजमेंट में आपको पता ही है, अगर डेफिशिएंसी आ गई तो हम टेस्टोस्टेरोन बाहर से देंगे, और अगर एक्सेस आ गया ट्यूमर की वजह से तो उस ट्यूमर को निकाल देंगे। बस ये दो ही तो चीज़ होती है। तो देखो, पहली चीज़ मैनेजमेंट, दोनों का हम ले रहे हैं, हाइपोगोनेडिज्म एंड हाइपरगोनेडिज्म। ठीक है, तो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी ये कब लेंगे, जब टेस्टोस्टेरोन जो है वो कम होगा, यानी कि टेस्टोस्टेरोन फॉर हाइपोगोनेडिज्म में। ठीक है, GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कब लेंगे, जब सेंट्रल हाइपोगोनेडिज्म होगा या AIS कोजेज होंगे। ठीक है, और लास्ट आ जाता है सर्जिकल इंटरवेंशन, यानी कि ट्यूमर या क्रिप्टोरिचिडिम एंड एम्बुलेंस जेनेटल करेक्शन करेंगे सर्जिकल। कई बार टेस्टिज नीचे नहीं आ पाते, जैसे मैंने आपको कमेंट में अभी थोड़ी देर पहले पूछा था, तो या ट्यूमर हो गया तो उसको रिमूव करने के लिए जो हम करते हैं। ये हो गया हमारे पास में मेल की एबनॉर्मलिटी। अब आ जाती है हमारे पास में फीमेल की एबनॉर्मलिटी। फीमेल की एबनॉर्मलिटी में भी वही सारी चीज़ें आएगी हमारे पास में। ठीक है, हाइपोगोनेडिज्म और हाइपरगोनेडिज्म। हाइपोगोनेडिज्म जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी हाइपोगोनेडिज्म होगा, मतलब ओवेरी खुद रिस्पॉन्सिबल होगी। सेकेंडरी में क्या होगा, LH और FSH होंगे। तो अगर टेस्टिकुलर सही तरीके से पढ़ा तो ये बहुत जल्दी जो है वो फिनिश हो जाएगा। तो चलो इसको फिनिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फीमेल गोनेडल एबनॉर्मलिटी रिलेटेड टू हार्मोनल डिसफंक्शन प्राइमरी इन्वॉल्व डिस्ट्रक्शन इन द हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस। वही एक्सिस आ गया, ठीक है, एक्सचेंज वाला। एंड ये क्या करता है, अफेक्टिंग द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन प्रोजेक्ट जो है वो प्रोडक्शन। इसमें पिछले वाले में तो हमारे पास में टेस्टी में तो हम जो है वो बार बार टेस्टोस्टेरोन पढ़ रहे थे, अब हम एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को देखेंगे। ठीक है, एंड मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अब देखो FSH LH अगर इंटरफेयर करेंगे तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होगा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होगा तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो कंप्लीटली चेंजेज होगा। एंड फर्टिलिटी, फर्टिलिटी में जो है वो इन्फ्लुएंस होगी। दिस डिसऑर्डर कैन बी क्लासिफाइड इनटू। अब ये क्लासिफाइड जो है वो किस तरीके से करते हैं, पहला आ जाता है हमारे पास में, देखो ये 3 तरीके से जो हम क्लासिफाइड करते हैं और 1 बाय 1 करके ले लेते हैं। इसी स्लाइड में आपको पूरी चीज जो है मैं क्लियर करवा देता हूं। पहला आ गया हाइपरगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म। अब देखो इसमें ध्यान से समझो क्या है। ठीक है, हाइपरगोनेडोट्रोपिक यानी कि LH और FSH, LH एंड FSH जो है वो इंक्रीज मिलेंगे। ठीक है, ये तो इंक्रीज मिलेंगे। हाइपोगोनेडिज्म, अब हाइपोगोनेडिज्म ये मेल वाला है,
सॉरी फीमेल वाला है, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हमारे पास में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन कम मिलेंगे और LH एंड FSH जो है वो आपको इंक्रीज मिलेगी। क्यों मिलेंगे, अब देखो हाइपरगोनेडोट्रोपिक मतलब LH और FSH ज्यादा है, हाइपोगोनेडोट्रिज्म यानी कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन कम है। वही चीज सारी चीज मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगा इसी चार्ट में, ताकि आपको कोई चीज की दिक्कत ना आए। इसमें क्या होगा दोस्तों कि हमारे पास में जैसे मान लो ओवेरी जो है वो सही तरीके से काम नहीं करी, ओवेरी जो है वो फेल होगी। अब ओवेरी फेल होगी तो ओवेरी किसका प्रोडक्शन कर रही है, ओवेरी प्रोडक्शन कर रही है हमारे पास में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन। एस्ट्रोजन जो है वो हमारे पास में फोलिकल से बनते हैं और प्रोजेस्ट्रोन जो है वो ग्राफियन फोलिकल से बनते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखो ओवेरी फेल हो गई है तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन जो है वो कम बनेंगे। अब बॉडी में हमारे पास में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन कम है, वो कहलाता है हाइपोगोनेडिज्म, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन एक्सेस होगा उसको हम बोलेंगे हाइपरगोनेडिज्म। ठीक है, हाइपर और हाइपोगोनेडिज्म समझ में आएगा, गोनेडिज्म क्लियर हो गया। अब देखो हाइपोगोनेडिज्म हो रहा है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन डिक्रोज, और हाइपरगोनेडिज्म होता है हमारे पास में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन लेवल का इंक्रीज होना। अब देखो हाइपोगोनेडिज्म अगर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास में ओवेरी की वजह से हो रहा है, ओवेरी में प्रॉब्लम आ रही है इसलिए एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोन का सिक्रेशंस कम है, ठीक है, तो उसको हम बोल देंगे प्राइमरी ओवेरियन फेलियर। ठीक, अब उसकी वजह से क्या होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोन कम है तो वो सीधा ब्रेन को इंफॉर्मेशन देंगे और वो कहेंगे कि भाई एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोन कम है, तो वो क्या करेंगे फिर LH और FSH ज्यादा सीक्रेट करेंगे। LH और FSH ज्यादा सीक्रेट करेंगे उसको हम बोलेंगे हाइपरगोनेडोट्रोपिक, ट्रोपिक से याद रखना, ठीक है, हाइड्रोगोनेडोट्रोपिक। FSH और LH दोनों इंक्रीज रहेंगे, यानी कि प्रॉब्लम ओवेरी में है, LH और FSH में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोन की डेफिशिएंसी होगी और FSH और LH में जो है वो इंक्रीज होगा, किसमें, हाइपरगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म में। सेकंड चीज आती है हाइपोगोनेडिज्म हो रहा है, यानी कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन हो रहा है लेकिन हाइपोगोनेडोट्रोपिक भी हो रहा है, मतलब LH और FSH भी कम हो रहा है। LH और FSH कम हो रहा है, इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी ओवेरियन फेलियर या सेंट्रल हाइपोगोनेडिज्म बोलेंगे। इसके अंदर क्या हुआ, LH और FSH कम सीक्रेट है, पिट्यूटरी की प्रॉब्लम है, इसकी वजह से LH और FSH कम है तो वो ओवेरी को स्टिमुलेट नहीं करे। अब ओवेरी भले चाहे नॉर्मल हो सकती है, ठीक है, अब वो उसको स्टिमुलेट नहीं करे तो फिर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन सीक्रेट नहीं होगा, ठीक है, तो इसमें हमारे पास में LH और FSH भी कम निकलेंगे और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन भी कम निकलेंगे। क्लियर। अब से थर्ड चीज आ गई हाइपरगोनेडिज्म। हाइपरगोनेडिज्म में क्या होगा, हाइपरगोनेडिज्म में होगा हमारे पास में ये वाला, हाइपरगोनेडिज्म में क्या होगा कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन ये दोनों के दोनों जो है हमारे पास में क्या रहेंगे, इंक्रीज रहेंगे। ठीक है, ये दोनों के दोनों इंक्रीज रहेंगे हाइपरगोनेडिज्म में। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर इसमें वो दोनों कंडीशन क्यों नहीं आ रही, हाइपरगोनेडोट्रोपिक और हाइपोगोनेडोट्रोपिक की क्यों नहीं रही, वो इसलिए नहीं आ रही है कि अगर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन दोनों ही हाइपर एक्टिव है तो वो इंफॉर्मेशन नहीं देंगे तो LH और FSH सीक्रेट ही नहीं होगा। जब उसको सीक्रेट करने की जरूरत ही नहीं आ रही है तो फिर वहां पे हाइपर और हाइपो का कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर, ये तीनों कंडीशन हम पढ़ेंगे फिर हम टॉपिक को जो है वो फिनिश कर देंगे। आई थिंक सारी चीज आपको क्लियर हो गई। अब फटाफट इसको रिवीजन करते हैं। हाइपरगोनेडोट्रोपिक मतलब LH और FSH इंक्रीज, और हाइपोगोनेडिज्म मतलब एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन डिक्रीज है। ये मेल और फीमेल में नाम सेम ही रहेंगे। ठीक है, मेल के अंदर चला जाएगा तो यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन आ जाएगा और अगर फीमेल के अंदर तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोन आएगा, बाकी नाम सेम ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों गोनेड को हम पढ़ रहे हैं। तो इट इज प्राइमरी ओवेरियन फेलियर, हाई FSH LH ड्यू टू ओवेरियन फेलियर। ठीक है, ओवेरियन फेलियर हो गया, एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोन डिक्रीज हो गया जिसको हम हाइपोगोनेडिज्म कहते हैं। LH और FSH ज्यादा होगा क्योंकि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होगा जिसकी वजह से LH और FSH ज्यादा होगा। सेकंड आ जाता है हाइपोगोनेडोट्रोपिक। हाइपोगोनेडोट्रोपिक का मतलब हो गया डिक्रीज LH एंड FSH, डिक्रीज LH और FSH हो गया। ठीक है, एंड उसके बाद आ गया हमारे पास में हाइपोगोनेडिज्म, यहाँ पे आ गया हमारे पास में डिक्रीज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन वही चीज, इसको हम बोलते हैं दोस्तों इट इज सेंट्रल हाइपोगोनेडिज्म।
ड्यू टू लो LH FSH ड्यू टू पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमिक डिसफंक्शन। हाइपोथैलेमिक डिसफंक्शन मतलब LH और PH जो है वो दोनों कम होंगे, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन भी जो है वो कम होगा। लास्ट आ जाती है दैट इज कॉल्ड हाइपरगोनेडिज्म। हाइपरगोनेडिज्म मतलब इंक्रीज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल। इसको हम कहते हैं एक्सेसिव हार्मोन प्रोडक्शन। ये होता है ओवर एक्टिव ओवेरीज लीडिंग टू एक्सेस एस्ट्रोजन एंड दैट इज एंड्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास में हाइपोगोनेडोट्रोपिक और हाइपरगोनेडोट्रोपिक इसलिए नहीं होता है क्योंकि जब पहले से एक्सेस है तो फिर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या इन्फॉर्मेशन देगी, पहले से एक्सेस है तो न तो वो कम सीक्रेट होगा, ज़्यादा सीक्रेट होने की संभावना ही नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ तीनों कंडीशन को ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहला आ गया हमारे पास में हाइपोगोनेडिज्म। हाइपोगोनेडिज्म मतलब कि ओवेरियन फेलियर, जिसके अंदर हमारे पास में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो है वो डेफिशिएंसी आ जाएगी। ओवेरियन फेलियर और हार्मोनल डेफिशिएंसी, इसके अंदर हमारे पास में दो कंडीशन आ जाएगी। कौन कौन सी? हाइपरगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म। हाइपरगोनेडोट्रोपिक का मतलब हो गया LH और FSH जो है वो दोनों इंक्रीज मिलेंगे। और हाइपोगोनेडिज्म, तो हाइपोगोनेडिज्म तो है ही है, हाइपोगोनेडिज्म है मतलब एस्ट्रोजन यानी कि ओवेरियन फेलियर या हार्मोनल मतलब एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों जो है वो कम मिलेंगे। ठीक है, प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी इसको जो है वो बोला जाता है। कोजेज क्या हो सकते हैं? देखो सीधी सी बात है, क्या कोजेज है? फर्स्ट हमारे पास में जो है वो ओवेरी में ही प्रॉब्लम आ रही है। ओवेरीज फेल टू प्रोड्यूस एस्ट्रोजन डिस्पाइट हाई गोनेडोट्रोपिन, LH और FSH जो है वो आपको इंक्रीज मिलेंगे। हार्मोनल फाइंडिंग क्या होगी? ऑफ कोर्स लो एस्ट्रोजन एंड हाई FSH एंड LH रहेगा, जो कि ऑलरेडी हो चुका है। कोजेज क्या क्या कोजेज हो सकते हैं? कौन कौन सी कंडीशन में ये चीज़ हो सकती है? पहला आ जाता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में है, आपको पता ही है कि वैसे 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है 45 ही होते हैं, और जो XY होना चाहिए उसकी जगह सिर्फ X ही प्रेजेंट होता है, सेकंड X और Y एब्सेंट होता है, सेकंड X और Y। ठीक है ना, एक X प्रेजेंट है। तो होता क्या है दोस्तों, हमारे पास में 45 X और Y हो जाते हैं, तो या तो हमारे पास में Y या XS हो जाते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, एक हार्मोन जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, ये कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ 1 X क्रोमोसोम, इसके अंदर एक X क्रोमोसोम जो है वो कम हो जाता है। इसको हम बोलते हैं ओवेरियन डिसचेंजेस, यानी कि स्ट्रिक ओवेरी या डिले प्यूबरिटी या इनफर्टिलिटी जो देखने को मिलेगी। सेकंड क्या होता है, ऑटो इम्यून ओवेरियन फेलियर। ठीक है, ऑटो इम्यूनिटी की वजह से हमारे पास में ओवेरी जो है वो फेल हो सकती है, या वही रेडिएशन और कीमोथेरेपी एक्सपोजर। मान लो पेल्विक एरिया में यूरिनरी ब्लैडर में प्रॉब्लम आ रही है, उसके अंदर कैंसर है, वहाँ पे हम रेडिएशन थेरेपी ले रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास में ओवेरी भी जो है वो अफेक्ट होगी। ठीक है, तो ओवेरियन फॉलिकल जो है वो खत्म हो जाएंगे। देन फ्रेजिल X क्रोमोसोम, यानी कि FR प्रीमेच्योर हो सकता है, जो कि हमारे पास में अर्ली मेनोपॉज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंड कंडीशन आ गई हाइपोगोनेडोट्रोपिक। हाइपोगोनेडोट्रोपिक मतलब LH और FSH दोनों कम है। और हाइपोगोनेडिज्म मतलब कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो है वो कम ही है। इसको हम सेंट्रल हाइपोगोनेडिज्म कहते हैं, यानी कि ओवेरियन में भी प्रॉब्लम है या नहीं है, लेकिन सेंट्रली प्रॉब्लम है, पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम निकल के आ रही है। तो इसमें क्या होगा, इनसफिशिएंट GnRH गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, जो कि हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है, इसकी प्रॉब्लम हो सकती है। एंड फ्रॉम द हाइपोथैलेमस और इनएडुकेट LH और FSH, इनएडुकेट LH और FSH जो कि रिलीज होता है कहाँ पे, पिट्यूटरी ग्लैंड में। पिट्यूटरी ग्लैंड में भी कौन सा, एंटीरियर पिट्यूटरी से, वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। हार्मोनल फाइंडिंग क्या होगी, इसमें लो LH और FSH होगा और लो एस्ट्रोजन लेवल होगा। क्या क्या कोजेज हो सकते हैं, कौन कौन से में जो है वो ये चीज़ हो सकती है? पहला आता है कैलामेन सिंड्रोम। इसको मैंने ऑलरेडी जो है वो आपको बताया था जब हाइपोथैलेमस बताया था। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन हमारे पास में कम रिलीज होगा, तो डिले प्यूबरिटी आएगी, एंसोमिया आएगा। ठीक है, एंड फंक्शनल हाइपोथैलेमिक एमनोरिया। फंक्शनल हाइपोथैलेमिक एमनोरिया क्या होता है कि स्ट्रेस की वजह से या एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा एक्सेस की वजह से या ईटिंग डिसऑर्डर की वजह से क्या होता है कि गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो है वो हमारे पास में क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, देखो कोज्ड बाय स्ट्रेस, एक्सेसिव एक्सरसाइज एंड ईटिंग डिसऑर्डर, सप्रेशन ऑफ GnRH। आपने ये भी चीज़ देखा होगा कि जिस पर्सन के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस होता है, ज़्यादा टेंशन लेता है, खास तौर से जो है वो बड़े बड़े लोग होते हैं, कहते हैं ना जिसके 10 कंपनियां 15 कंपनियां हैं, उनके बच्चे नहीं होते। कारण उसका रीज़न यही है कि वो ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से उनमें जो गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है वो कम सीक्रेट होता है। ठीक है,
नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में हाइपर प्रोलैक्टिसीमिया, यानी कि प्रोलैक्टिमिया जो है वो ज़्यादा होता है। हाई प्रोलैक्टिन लेवल जो है वो इनहिबिट कर देता है हमारे पास में गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो जो प्रोलैक्टिन हार्मोन सीक्रेट होता है एंटीटी पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो कि मिल्क प्रोडक्शन करवाता है, वो हमारे पास में क्या करवाता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को जो है वो सप्रेस करता है। हालांकि कहीं ना कहीं ये मैकेनिज्म बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि जब डिलीवरी हो जाती है, बच्चा हो जाता है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट होता है, यानी कि मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा करवाता है। तभी तो फीमेल जो है वो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो ज़्यादा सीक्रेट होगा, ठीक है। तो वो क्या करवाता है, फिर गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कम करवाता है। तभी तो आपने देखा होगा डिलीवरी के 6 महीने बाद जो है वो बच्चा बेसिकली नहीं लगता है, या जब तक ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है मदर, तो मदर को जो हो बच्चा नहीं लगता है। कारण क्योंकि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन वहाँ पे कम सीक्रेट होता है, जिसकी वजह से हमारे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल जो है वो डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे देखो लो एस्ट्रोजन एंड इरेगुलर पीरियड जो है वो देखने को मिलेगा। एंड क्रोनिक इलनेस, क्रोनिक इलनेस कैसे, जैसे HIV हुआ, किडनी या लीवर डिजीज हुआ, ये क्या करते थे हमारे पास में, जो हमारे पास में HPO एक्सिस है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी गोवेडियन एक्सिस है, उसको जो है वो डिस्टर्ब कर देते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से आपको पता है दोनों में जो है वो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन नहीं बन जाता है। हाइपोथैलेमस इन्फॉर्मेशन देगा पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी वाला इन्फॉर्मेशन देगा हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सेस है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, ताकि इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है। लास्ट आ गया हमारे पास में हाइपरगोनेडिज्म। हाइपरगोनेडिज्म में क्या होगा था दोस्तों, हाइपरगोनेडिज्म में मतलब एक्सेसिव प्रोडक्शन होता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो ज़्यादा रिलीज होगा, ठीक है। तो देखो इसके अंदर क्या होगा, एक्सेस हार्मोनल प्रोडक्शन, हार्मोन का जो है वो एक्सेस प्रोडक्शन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, आपने देखा पॉलीसिस्टिक किडनी या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है। इसके अंदर क्या होता है, ओवेरियन डिसफंक्शन होता है, जो कि लीडिंग करता है हाइपर एंड्रोजनिज्म एंड एनोवुलेशन, यानी कि इसकी वजह से क्या होता है कि हाइपर सिक्रेशंस होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का। हार्मोनल फाइंडिंग क्या मिलेगी इसमें, हाई LH मिलेगा, ठीक है, हाई लुटेनाइजिंग हार्मोन मिलेगा। LH और FSH का अगर हम रेशियो देखा जाए तो मोर देन 2:1 का मिलेगा। एंड हाई टेस्टोस्टेरोन मिलेगा, ठीक है। मैंने कहा था ना कि टेस्टोस्टेरोन मेन हार्मोन है मेल का, मेल के अंदर मेन हार्मोन जो है वो टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है, लेकिन स्मॉल अमाउंट में एस्ट्रोजन भी रिलीज होता है एंड इनहिबिट हार्मोन भी रिलीज होता है। ठीक उसी तरीके से फीमेल के अंदर मेन हार्मोन हमारे पास में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन है, लेकिन लिटिल बिट अमाउंट में जो है वो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, लिटिल बिट अमाउंट में टेस्टोस्टेरोन भी जो है वो रिलीज होता है। एंड हाई इंसुलिन, ठीक है, ये क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, तो हाई इंसुलिन जो है वो रिलीज होगा। क्या इफेक्ट होगा इससे इफेक्ट होगा इरेगुलर पीरियड आएंगे, इनफर्टिलिटी, हिस्टोरिज्म। हिस्टोरिज्म होता है एक्सेसिव फेशियल एंड बॉडी हेयर, मूछें आ जाती है लेडीज के, ठीक है ना, दाढ़ी आ जाती है, तो उसको बोलते हैं हिस्टोरिज्म, ठीक है। एक्ने एंड ओबेसिटी, बहुत सारे धब्बे हो जाते हैं और मोटापा हो जाता है। ये हो गया हमारे पास में बेसिकली क्या हो गया, हाइपरगोनेडिज्म का एक कारण पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सेकंड आ जाता है हमारे पास में ओवेरियन ट्यूमर। हम एक्सेस पढ़ रहे हैं, एक्सेस के जो है वो कोजेज पढ़ रहे हैं। हाइपरगोनेडिज्म यानी कि एक्सेस हार्मोनल प्रोडक्शन किसकी वजह से हो सकता है। तो पहला तो हमने पढ़ा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, सेकंड आ गया हमारे पास में ओवेरियन ट्यूमर। मैंने आपको पहले बताया था कि ट्यूमर की वजह से बेसिकली जो है वो हमारे पास में एक्सेस भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। तो ओवेरियन ट्यूमर होगा तो उसकी वजह से हार्मोन सिक्रेशंस क्या होता है, ज़्यादा होगा। देखो ग्रेनुलोमा सेल ट्यूमर, इसमें क्या होगा, एक्सेस एस्ट्रोजन होगा। ये एक्सेस एस्ट्रोजन होगा तो उसके बाद प्रीकोशियस प्यूबरिटी इन गर्ल में जो हो प्यूबरिटी पहले आ जाएगी। प्यूबरिटी आपको पता ही है कि जो फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल आना है, देन हेयर है, बर्ड्स है, ये सारी चीज़ें आती हैं, ये सब पहले आ जाएगा। एंड पोस्ट मीनोपोजल ब्लीडिंग आपको मिलेगी। मीनोपोज के बाद में भी जो है वो बेसिकली 45 एज के बाद में जो हो मीनोपोज चालू हो जाता है, तो उसके बाद भी जो है वो आपको ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। एंड मेल के अंदर क्या होगा, सर्टोली लीडिंग सेल्स ट्यूमर, उसमें क्या होगा, एक्सेस एंड्रोजन होगा और उसकी वजह से विरुलाइजेशन होगा, यानी कि डीप वॉइस होगी लड़कियों की तरह। एंड मेल पैटर्न जो है वो बैरनेस होगा। नेक्स्ट हो जाता है हमारे पास में एरोमेटेज एक्सेस सिंड्रोम। एरोमेटेज एक्सेस सिंड्रोम में क्या होगा, ओवरएक्टिव एरोमेटेज एंजाइम जो कि टेस्टोस्टेरोन है वो किस में बदल जाएगा, एस्ट्रोजन कन्वर्जन में जो है वो हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एक्सेस एस्ट्रोजन प्रोडक्शन होगा, जिसकी वजह से फेमिनाइजेशन एंड अर्ली जो है वो प्यूबरिटी देखने को मिलेगी। लास्ट आ जाता है हमारे पास में, सेकंड लास्ट आ जाता है हमारे पास में डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट। सेक्सुअल डेवलपमेंट के डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, उसमें हमारे पास में आ जाता है
एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम। एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम में क्या होता है हमारे पास में कि जो हमारे पास में क्रोमोसोम होने चाहिए मेल फीमेल के, उनके अंदर जो है वो म्यूटेशंस आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी हमारे पास में जो है वो टेस्टोस्टेरोन के अगेंस्ट जो है वो सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर पाती है। ठीक है, वो चीज़ क्या होगा, म्यूटेशन इन एंड्रोजन रिसेप्टर्स, जिससे क्या होगा, बॉडी कैन नॉट रिस्पॉन्स टू टेस्टोस्टेरोन। और इससे क्या इफेक्ट होगा दोस्तों, इससे इफेक्ट होता है हमारे पास में दो प्रकार के होते हैं, वही कंप्लीट एआईएस एंड इनकम्प्लीट एआईएस। ठीक है, कंप्लीट एआईएस फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल डिस्पेट XY क्रोमोसोम, नो यूट्रस नो ओवेरी, यानी कि इसके अंदर जो है वो जेनाइटल के पूरे ऑर्गन जो है वो अफेक्ट होते हैं। उसमें हमारे पास में यूट्रस भी नहीं रहेगा और ओवेरीज भी नहीं रहेगा, और पार्शियल में जो है वो कुछ जेनाइटल ऑर्गन, जैसे कि मान लो फेलोपियन ट्यूब में या सर्विक्स में जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है। हाई टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन होगा ड्यू टू टेस्टिकुलर प्रोडक्शन की वजह से होगा। और लास्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड 46XX ओवी टेस्टिकुलर डिसऑर्डर, यानी कि इसके अंदर ओवी टेस्टिकुलर यानी कि ओवेरियन के भी जो होंगे और टेस्टिज भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, दोनों चीज़ प्रेजेंट होगी। प्रेजेंस ऑफ बोथ ओवेरियन एंड टेस्टिकुलर टिश्यू, यानी कि ओवेरी भी प्रेजेंट होगी और हमारे पास में जो है वो टेस्टिज भी प्रेजेंट होंगे। आपने ये चीज़ देखी होगी। ठीक है, थर्ड जेंडर जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, इफेक्ट क्या होगा, एम्बिजिनस जेनाइटल, यानी कि दोनों होंगे मेल और फीमेल के, एंड एबनॉर्मल हार्मोनल लेवल होगा, उसके अंदर एबनॉर्मल हार्मोनल लेवल होगा, मेल के साइन सिम्टम्स में आएंगे और फीमेल के साइन सिम्टम्स में आएंगे। क्लियर है। लास्ट आ जाता है हमारे पास में मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट, यानी कि किस तरीके से मैनेजमेंट करेंगे और किस तरीके से ट्रीटमेंट करेगा। तो देखो, मैनेजमेंट ट्रीटमेंट बहुत ईजी है, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ और लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद हमारे पास में एंडोक्राइन ग्लैंड जो हो पूरी तरीके से फिनिश हो गए। कोई भी हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है तो उसमें एक ही ट्रीटमेंट होते हैं, उसमें हम देते हैं हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। अगर किसी भी हार्मोन का, एस्ट्रोजन हो, प्रोजेस्टेरोन हो या टेस्टोस्टेरोन हो, उनकी अगर डेफिशिएंसी होगी तो वो चीज़ देंगे। ठीक है, और अगर एक्सेस में होगा तो क्या होगा, एक्सेस में हम दो काम करते हैं। एक्सेस में पहला काम करते हैं कि एक्सेस हो रहा है उसके अगेंस्ट एंटागोनिस्ट देते हैं, यानी कि उसका एंटीडोट जो है वो दिया जाता है। दूसरी चीज़ क्या करते हैं कि उसके अंदर अगर एक्सेस प्रोडक्शन हो रहा है किसी ट्यूमर की वजह से या किसी की भी वजह से, उस ट्यूमर को जो है वो रिमूव कर देते हैं। बस यही करते हैं। देखो, 1 बाय 1 करके मैनेजमेंट में हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी HRT, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी कब करेंगे, जब वहाँ पे कम होगा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन फॉर ओवेरियन फेलियर, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन कम होगा तो उसमें हम करेंगे। सेकेंड, GnR एनालॉग्स, ये कब करते हैं, जब लाइक हमारे पास में प्रीसिस्टिक किडनी फेलियर होगा या हार्मोनल सिक्रेटिंग ट्यूमर्स होगा, तब सर्जरी करेंगे, ट्यूमर रिमूवल अगर ट्यूमर है तो, या फिर जो गोनेडोटोमी करेंगे फॉर AIS। और फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे दोस्तों, ओव्यूलेशन इंडक्शन करवाएंगे इन POS और IVF फॉर ओवेरियन इनसफिशिएंसी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये सब चीज़ें जो है वो करवाएंगे। लास्ट आ जाता है हमारे पास में कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या कहता है, गोनेड्स आर एसेंशियल फॉर रिप्रोडक्टिव फंक्शन एंड ओवरऑल एंडोक्राइन हेल्थ। ऑफकोर्स गोनेड जो है वो एसेंशियल है हमारे पास में रिप्रोडक्टिव फंक्शन के लिए और ऑल ओवर एंडोक्राइन हेल्थ के लिए। एनी एबनॉर्मलिटी इन दियर फंक्शन कैन लीड हार्मोनल इम्बैलेंस। ठीक है, कोई भी एबनॉर्मलिटी जो है वो क्या करवाती है, हार्मोनल इम्बैलेंस करवा सकती है, इनफर्टिलिटी करवा सकती है, एंड सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशन जो है वो करवा सकती है। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ गोनेडल डिसऑर्डर कैन इम्प्रूव आउटकम एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली ट्रीटमेंट जो है वो हमारे पास में क्वालिटी ऑफ लाइफ को जो है वो इम्प्रूव कर सकता है। क्लियर है दोस्तों। तो आज की क्लास थी हमारे पास में गोनेड ग्लैंड्स। गोनेड ग्लैंड्स में हमने जो है वो मेल और फीमेल दोनों को देखा था। मेल के अंदर हमने टेस्टिस को देखा था, फीमेल के अंदर जो हमने ओवेरीज को देखा था। स्टार्टिंग से बात करें, 1 मिनट में पूरी समरी कर दूंगा। स्टार्टिंग हमने की थी कि हमने पहले मेल गोनेड्स को देखा था, मेल गोनेड्स में हमने टेस्टिस को देखा था, उसकी स्ट्रक्चर देखा था, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कैसे स्क्रोटम में आते हैं, क्या इनकी साइज होती है, ये सारी चीज़ देखने के बाद हमने जो है वो फीमेल के ऑर्गन्स को देखा था, कहाँ सेचुरेट होते हैं, ओवरी होती है, कल कौन से शेप की होती है। ये सारी चीज़ कंप्लीट होने के बाद में जो है वो हमने टेस्टोस्टेरोन से जो टेस्टिस से जो हार्मोन्स रिलीज, टेस्टिस के जो फंक्शन है वो देखे थे। फिर हमने ओवेरीज के फंक्शन देखे थे। टेस्टिस के फंक्शन में हमने देखा था कि इसके 2 फंक्शन है, एक तो टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करना, एक स्पर्म का जो है वो प्रोडक्शन करना।
ओवेरीज के अंदर हमने देखा था कि ओम का प्रोडक्शन करती है, प्लस यहाँ पे जो है वो हार्मोन का प्रोडक्शन करती है। हार्मोन हमारे पास में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रहते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा था कि इनका कंट्रोल जो है वो किस तरीके से होता है। तो इनका कंट्रोल जो है वो कौन करता है, LH और FSH करते हैं, ठीक है। और LH और FSH को कंट्रोल कौन करता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन करता है, जो कि हाइपोथैलेमस से जो है वो सीक्रेट होता है। क्लियर। उसके बाद में जो है वो हमने इसकी एबनॉर्मलिटी देखी थी। एबनॉर्मलिटी देखने के बाद हमने जो है उसका मैनेजमेंट देखा था, और हर एक चीज को जो है बहुत साइमल्टेनियसली जो है वो हमने इसको कंक्लूड करके जो है वो फिनिश किया था। इसी के साथ आज की क्लास जो है हमारे पास में फिनिश होती है, और एंडोक्राइन सिस्टम भी जो हमारे पास में फिनिश होता है। सिर्फ एक क्लास बची जिसमें हम अदर एंडोक्राइन जो है उसको लेंगे, जिसमें हम पीनियल ग्लैंड को लेंगे, थाइमस ग्लैंड को लेंगे, हार्ट को लेंगे, एंड जो है वो किडनी को लेंगे। क्लियर है। तो लास्ट क्लास हमारे पास में कल हो जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों अदर एंडोक्राइन सिस्टम के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच। खम्मा गणी।